हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम तीन बड़ी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन करने जा रहे हैं। जैसे कि पेपर पैटर्न में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, तो आज की वीडियो में हम तीन अहम डेफिनेशंस जो है वो करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले सिंबल की डेफिनेशन है कि व्हाट इज़ मेंट बाय सिंबल और डिफाइन सिंबल, फिर वैलेंसी की डेफिनेशन है और लास्ट में रेडिकल की डेफिनेशन है। चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इससे पहले कि हम सिंबल को देखें, हम पहली वीडियो से एक फ्लो चार्ट समझते और देखते आ रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि पूरी जो यूनिवर्स है वो एक्चुअली मैटर की फॉर्म में होती है, और जो मैटर है वो 118 एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ है। अब 118 एलिमेंट जो हैं वो एटम्स से मिलके बने होते हैं, और एटम्स के प्यारे बच्चों 3 पार्टिकल्स हैं। उनमें सबसे पहले प्रोटॉन है, फिर न्यूट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। ये 3 पार्टिकल्स हैं। ये हम क्योंकि ये ऑलरेडी हम इस पर काफ़ी कुछ समझ चुके हैं, तो इससे के बाद मैं आपके साथ ये बताना चाह रहा हूँ कि हम अब आज एटम का जो स्ट्रक्चर है उसको देखने की कोशिश करते हैं कि एटम किस तरह के होते हैं। प्यारे बच्चों, ये एक फिगर आपके सामने है। इसमें आपको नज़र आ रहा होगा कि जो एटम है उसके सेंटर वाले हिस्से को नाम दे दिया गया है न्यूक्लियस का। हमें पता है कि एटम के 3 पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और हमें ये गोल गोल जो सर्कल नज़र आ रहे हैं ये एक्चुअली सर्कुलर पाथ हैं, गोल रास्ते हैं, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते हैं। सो प्यारे बच्चों, हमें ये पता है कि 3 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन तो हो गए, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किधर गए? प्यारे बच्चों, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक्चुअली न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। ये जो 2 पार्टिकल्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर हैं, और जो तीसरे पार्टिकल हैं जो कि इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहा है। अभी मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर 3 बड़े ही सिंपल एलिमेंट्स के 3 एटम्स के स्ट्रक्चर आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिएगा, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है इसमें न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। इसके बाद हीलियम है, ये दूसरा सिंपल एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, जो 118 एलिमेंट है, जिसमें 2 प्रोटॉन हैं, 2 ही न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस के अंदर, और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन भी हैं। इसके बाद अगर हम तीसरे एलिमेंट की बात करें जो लिथियम है, इसमें 3 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 3 है, जबकि जो न्यूट्रॉन है वो इसमें 4 हैं। प्यारे बच्चों, इस यहाँ एक और चीज़ आपके साथ शेयर करूँ आगे जाकर, इसी पे क्वेश्चन है कि ये देखिए हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन पूरा नाम लिखने की बजाय अगर हम उसकी जगह H लिख दें तो H से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन। हीलियम का पूरा नाम लिखने की बजाय हम HE डाल दें तो HE से हमें पता लग जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट हीलियम, हम हीलियम की बात कर रहे हैं। लिथियम का पूरा नाम लिखने की बजाय अगर हम Li लिख दें तो हमें पता लग जाएगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट लिथियम। यहाँ प्यारे बच्चों, आपने देखो, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि अगर हम ये जो एक्चुअली ये जो H है या HE है और जो लिथियम का Li है, इसे बेटा प्यारे बच्चों इसे हम सिंबल्स कहते हैं, और ये सिंबल किसकी हैं? एलिमेंट्स की सिंबल हैं। अब एक चीज़ आपने और नोट की होगी कि अगर तो हाइड्रोजन की जगह हम अकेला H यूज़ कर रहे हैं तो वो H कैपिटल है, और अगर हम 2 नाम यूज़ कर रहे हैं, 2 लेटर, हीलियम में HE, तो पहला जो है H कैपिटल है और E जो है वो स्मॉल लेटर है। इसी तरह लिथियम में देखें, उसकी सिंबल अगर Li है तो L जो है वो कैपिटल है और जो I है वो स्मॉल लेटर है। तो यहाँ से अंदाज़ा हुआ कि सिंबल में अगर हम
इंग्लिश नेम का या किसी और लैंग्वेज के नेम का नाम एक लेटर यूज करेंगे तो वो कैपिटल होगा, दो यूज करेंगे तो पहला कैपिटल और दूसरा जो है वो स्मॉल लेटर्स में होगा। चलें अब हम अपनी डेफिनेशन पे चलते हैं। पहली डेफिनेशन है सिंबल की। सो यहाँ पे डेफिनेशन है एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि विच आर एब्रीवेशंस। डियर स्टूडेंट्स, एब्रीवेशंस होता है मुख्तसर करके लिखना, छोटा करके लिखना। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता है कि यूएसए है। यूएसए एक्चुअली एब्रीवेशन है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। इस तरह बहुत सी एब्रीवेशन है। यूके जो है वो एब्रीवेशन है यूनाइटेड किंगडम की। तो इसी तरह जो 118 एलिमेंट हैं उनके नाम को भी हम मुख्तसर करके लिखने को हम जो है उसे सिंबल कहते हैं। और ये जो सिंबल है ये बनाई कैसे जाती है, ये एक्चुअली जो एलिमेंट्स का इंग्लिश में नेम हो, लैटिन में, ग्रीक में या जर्मन लैंग्वेजेस में जो नाम है होगा तो हम उसका कोई जो फर्स्ट लेटर है प्यारे बच्चों वो ले लेंगे। तो अगर एक लेटर लेंगे तो वो क्या होगा, कैपिटल होगा। अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर दो लेंगे तो पहला कैपिटल होगा और दूसरा जो है वो स्मॉल लेटर्स में उसको लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है Ca कैल्शियम की। प्यारे बच्चों दूसरी डेफिनेशन है कि व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी जो है ये देखिए लिखा हुआ है, वैलेंसी एक यूनिक प्रॉपर्टी है, बड़ी अहम प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की वैलेंसी। एक्चुअली है क्या, वो यहाँ पे है कि इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी। आई रिपीट, कंबाइनिंग कैपेसिटी है ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट्स की विद अदर एलिमेंट्स, दूसरे एलिमेंट्स के साथ उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी है। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड कर रही है प्यारे बच्चों, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, जितने उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है ये उस पे डिपेंड कर रही है, जिसे हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, वैलेंसी के लिए मैं एक दो स्ट्रक्चर और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अगर हम एक एलिमेंट है क्लोरीन, इसमें देखें तो इसमें 3 शेल हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे में 8 हैं और जो थर्ड शेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। मैं आपके साथ ये भी देखें, एक बड़ी अच्छी एक वेबसाइट थी, वहाँ से मुझे ये इमेजेस मिले, आपसे शेयर करना चाह रहा था कि ये देखें जैसे ये हाइड्रोजन है, यहाँ पे देखें हाइड्रोजन के इर्द गिर्द कैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो रिवॉल्व कर रहा है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये एक्चुअली स्ट्रक्चर है, सेंटर में न्यूक्लियस है जिसपे पॉजिटिव चार्ज जो है वो शो हुआ है। ठीक है, अब दोबारा हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि है रेडिकल। रेडिकल क्या है प्यारे बच्चों, रेडिकल एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ एटम है जिसके ऊपर कुछ चार्ज होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोक्साइड आयन। OH में जो दो एटम है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये इकट्ठे मिलते हैं और उस पे जो चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल। सो रेडिकल क्या है, ग्रुप ऑफ एटम, यानी कि 2 एटम, ये देखें O और H 2 एटम है, दोनों मिले हैं, उसके ऊपर एक चार्ज आ गया है, तो ये हमारा हो गया रेडिकल की डेफिनेशन। प्यारे बच्चों इसके साथ यहाँ पे कुछ सिंबल्स दी हुई हैं, इसको देख लीजिएगा। सोडियम जो है एक्चुअली उसका जो लैटिन नेम है डेट इज नेट्रियम, इसलिए उसका जो फर्स्ट लेटर है वो Na है, वो सोडियम से S से नहीं लिया गया। ठीक है, इसी तरह पोटेशियम का केलियम, उसका एक लैटिन नेम है, उससे लिया गया है। तो ये सिंबल्स हैं, ये भी आप देख सकते हैं। होप कि आज आपने ये जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन है उसको अच्छी तरह समझा होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।